दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान और जानवरों की राख से नेचुरल डायमंड्स की तरह ही डायमंड बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को मच्छर कम तो कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं। इंसान को अगर स्पेस में छोड़ दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। क्या आपको पता है कि दुनिया के 99% अमीर लोग एक रहस्यमय संगठन एलुमिनाटी से जुड़े होते हैं जो शैतान की पूजा करता है। और क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी चीन की दीवार आखिर क्यों बनाई गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे इन सभी फैक्ट्स के इंटरेस्टिंग जवाब, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि चार्ली चैपलिन के मरने के कुछ हफ्तों बाद उनकी डेड बॉडी को उनकी कब्र से चुरा लिया गया था। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन का निधन हुआ था। चार्ली चैपलिन का जीवन रहस्यों से भरा था, मतलब जो वो टीवी पर दिखते थे वैसे रियल लाइफ में नहीं थे। मसलन उनके सेक्सुअल रिलेशंस बहुत सारी महिलाओं के साथ में थे। बॉडी गायब होने के 5 सप्ताह बाद पुलिस ने बुल्गारिया के 2 मैकेनिक्स को डेड बॉडी के साथ पकड़ा था। दरअसल ये मैकेनिक्स बॉडी के बदले 4 लाख पाउंड की डिमांड कर रहे थे, जो कि एक भारी भरकम रकम थी जिसे उनकी पत्नी ने देने से बिल्कुल मना कर दिया था। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए उनकी बॉडी को उनके घर के पास ही दफना दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, अलग अलग धर्मों में शव के दाह संस्कार अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जिसके साथ काफी सारे संस्कार जुड़े होते हैं। मगर दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जो शव को आधा जलाकर उसे घर वापस ले आती है ताकि उसे सहेज कर रखा जा सके। यह जनजाति पपुआ न्यू गिनी की दानी जनजाति है। इस जनजाति के लोग अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसे जलाने के लिए ले जाते हैं, फिर आधा जलाकर उसे वापस अपने घर ले आते हैं ताकि उनकी यादों को हमेशा सहेज कर रखा जा सके। ये लोग इस मम्मी को सहेज कर रखने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग कंकालों के साथ रहते हैं। धुएं के जरिए ये लोग मम्मी को सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, मेमोरियल डायमंड। दोस्तों, इंसान या जानवर का दाह संस्कार करने पर जो राख बचती है उससे हीरा बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये है मेमोरियल डायमंड, जिसे दाह संस्कार की राख, बालों की राख से निकले कार्बन से बनाया जाता है। वैसे नेचुरल हीरा पृथ्वी की गहराई में उच्च दबाव पर बनता है। मेमोरियल डायमंड में इसी प्रोसेस को उच्च दबाव और उच्च तापमान की मशीनों का उपयोग करके बिल्कुल नेचुरल डायमंड्स के कंडीशंस में बनाया जाता है। मेमोरियल डायमंड का कार्बन से बनाने के प्रोसेस को पिरल डायमंड का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसे लोग किसी अपने की याद में बनवाते हैं। साल 2004 में कंपनी एल्गोडेंजा ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ता और रसायनज्ञों के साथ हीरा बनाने के प्रोसेस को शुरू किया था। एल्गोडेंजा दुनिया की एकमात्र ISO प्रमाणित हीरे की उत्पादक कंपनी है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये हीरा ओरिजिनल हीरे जैसा ही होता है। जी हाँ, ये डायमंड नेचुरल डायमंड के समान ही ऑप्टिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिए हुए होता है। इस हीरे की क्लियरिटी को कैरेट साइज, फोर्सिस, क्लैरिटी, कट्स, शेप्स और कलर्स में मापा जाता है। उसी के बाद इसे ISO का प्रमाण पत्र दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, अफ्रीका में एक जनजाति है जिसमें आदमियों के स्मार्ट दिखने के अलग ही मायने हैं। यहाँ पर मोटे और तोंद निकले मर्दों को सुपरस्टार का दर्जा मिलता है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी अजीब जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनके अजीब रिचुअल्स होते हैं। ये जनजातियां ज्यादातर जंगलों और पिछड़े इलाकों में पाई जाती हैं, जहां दुनिया भर के लड़के पतले दिखने और 6 एब्स बनाने के लिए हार्डकोर मेहनत करते हैं। वहीं बोधी जनजाति के मर्द मोटे होने और उनसे ज्यादा अपनी तोंद बढ़ाने के पीछे पागल हैं। इस जनजाति में मोटे मर्दों और उनकी मोटी तोंद को सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है। ये जनजाति अफ्रीका के इथोपिया में पाई जाती है। ये युवक मोटा होने के लिए गाय का खून दूध में मिलाकर पीते हैं। फैक्ट नंबर 6, कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ को कम। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे कई कारण काम करते हैं। जैसे इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसे मच्छर आसानी से पहचान लेते हैं। जो इंसान ज्यादा सक्रिय होता है वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इसी वजह से मच्छर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा कारण, कुछ लोगों की बॉडी ओडर यानी शरीर की गंध मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और कुछ की कम करती है। दरअसल हमारे पसीने में स्मेल से जुड़े पदार्थ होते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं। इनमें लैक्टिक एसिड और अमोनिया शामिल होते हैं। अगर आपके शरीर पर ज्यादा माइक्रोब्स होंगे तो मच्छर आपकी ओर कम आकर्षित होंगे। डार्क ब्लैक कलर्स मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए काले कपड़ों पर ज्यादा मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा बॉडी से अगर ज्यादा हीट निकलती है तो वो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फैक्ट नंबर 5, अक्सर हम लोगों के शरीर पर कई तरह के निशान होते हैं जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते या फिर इन्हें इग्नोर करते हैं। इनमें से एक है कान के ऊपर ये एक छोटा सा छेद। अमूमन हम इस पर ध्यान नहीं देते। कान के आसपास या ऊपरी हिस्से में छेद को प्री ओलिकुलर साइनस कहते हैं। अधिकतर लोगों में ये छेद बड़े होने तक धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन 10% लोगों के कानों पर ये निशान हमेशा के लिए रहता है। ये जन्मजात होता है जो कान के बाहर के हिस्से पर दिखता है। आइए जानते हैं इसके होने के पीछे क्या कारण है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ये दाएं कान पर ज्यादा पाया जाता है। स्किन और मसल्स को जब जुड़ाव ठीक से नहीं हो पाता है तो ये छेद रह जाता है।
ये तब होता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। कई स्टडीज बताती हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंसान में मछली के गिल्स के अवशेष हैं और ये संरचना मानव के विकास के साथ बदलती रहती है। फैक्ट नंबर 4, किसी इंसान को बिना स्पेस सूट के अगर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बिना स्पेस सूट के इंसान स्पेस में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है। ऐसे में इंसान मुश्किल से 60 से 90 सेकंड तक ही जीवित रह पाएगा। स्पेस में वायु दाब शून्य होता है, इसलिए शरीर के भीतर के लिक्विड्स उबलना शुरू हो जाएंगे, जैसे ब्लड, वाटर और सलाइवा। बॉडी फूल जाएगी पर फटेगी नहीं, क्योंकि स्पेस बहुत ठंडा भी होता है, तो स्किन की ऊपरी सतह जल्द ही नमी खो देगी और एक सूखी मछली की तरह हो जाएगी। हो सकता है कि शरीर के अंदर फंसी हवा चमड़ी को क्रैक कर बाहर निकल जाए, क्योंकि हवा को कहीं ना कहीं से तो निकलना होता ही है। इंसान का शरीर एक मम्मी की तरह हो जाएगा। जैसे ही बिना स्पेस सूट के इंसान को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा तो उसके स्किन पर बेतहाशा खिंचाव महसूस होगा, जैसे चमड़ी खींचकर निकल रही हो, और इससे ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए वह जीवित नहीं रह पाएगा। अंतरिक्ष में उसे भयंकर ठंड लगेगी जिसे वह झेल नहीं पाएगा। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया शरीर को सड़ाना शुरू कर देंगे, मगर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस में ठंड की वजह से बॉडी फ्रीजी और ड्राई हो जाएगी और इसी कंडीशन में वह स्पेस में भटकती रहेगी। फैक्ट नंबर 3, जापान में कुछ कंपनियां ऐसा बॉल पेन बेचती हैं जिसके पीछे एक जीता जागता पैरासाइट रहता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इस पैरासाइट का नाम एनीसिकीज है, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस पैरासाइट को पेन के पिछले हिस्से में किसी लिक्विड के साथ डाला जाता है। पेन खरीदने के कुछ दिनों तक तो यह पैरासाइट जीवित रहता है, फिर मर जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात कि जापान के लोग इसे बड़े शौक से खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में अनेकों रहस्य हैं, जिनमें से एक रहस्य को और सम्मिलित किया गया है, जिसे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उनमें से 99% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य होते हैं। इल्यूमिनाटी ईश्वर, खुदा, रब को न मानकर शैतान को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि विश्व युद्ध में इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इल्यूमिनाटी लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे को अलग करना और फिर शैतानी ताकतों और पैसों के दम पर उन्हें अपने समूह में शामिल करना चाहते हैं। इनकी एक विशेष पहचान चिन्ह होता है त्रिभुज। आपने बहुत से बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने हाथ में ऐसे त्रिभुज बनाते हुए देखा होगा, लेकिन इल्यूमिनाटी से जुड़ने के समय आपसे ये शर्त रखी जाती है कि आप लोगों के सामने इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं दे पाएंगे, इस संबंध में कोई बात नहीं करेंगे, वरना आपको मार दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी के सदस्य थे और अंत में सब लोगों के सामने अपने को सदस्य स्वीकार किया था। उसके बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो में जारी किया था और कह रहे थे कि अब मैं नहीं बचूंगा। इल्यूमिनाटी संगठन से बड़े बड़े संस्थाएं, खुफिया एजेंसी, धर्मगुरु, माफिया, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर्स, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, नेता, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े चोर और संगठन जुड़े हुए रहते हैं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा को शैतान को बेचना होता है, और जब आप मर जाओगे तब आपकी आत्मा शैतान की हो जाएगी और इसके बदले शैतान आपको अपार सफलता देगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी? चीन की दीवार एक महान भारतीय राजा महाराजा संप्रति के डर से बनाई गई थी। सम्राट अशोक के अंधे बेटे कुणाल और रानी पद्मावती का बेटा अपने चचेरे भाई दशरथ के बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह जैन धर्म का महान संरक्षक था। 53 ईयर्स तक उसने पाटलिपुत्र और उज्जैन से शासन किया था। सम्राट संप्रति भारत के एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे यूरोप, अरब देशों से लेकर आधे चीन के बहुत बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया। जब चीन के शासकों को यह महसूस हुआ कि वे राजा संप्रति को रोक नहीं पाएंगे, तो उनकी सेना को रोकने के लिए उन्होंने चीन की दीवार बनाई। एनसीईआरटी की बुक्स में चीन की दीवार का उल्लेख तो मिलता है, जहां स्थानीय चीनी राजाओं के आपसी युद्ध का उल्लेख किया गया है, मगर राजा संप्रति के बारे में कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और